सलामुकुम। सियासत के तरफ से आप लोग को मालूम है कि जैसा फलाई कामा होते हैं उसको एक नई नहज पे लेके जाने के वास्ते एक सियासत का एस हब नाम से हम एक सेंटर बना रहे हैं, जिसमें के जो एग्जिस्टिंग काम है उसके अलावा भी जो नई जदीद ज़माने के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए एक सेंटर बना रहे हैं, जिसमें रोजगार या तालीम का जो काम है, तालीम के साथ साथ रोजगार के साथ उनको खुद मुक्तफी होने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, या अब नई इस्तिलाह जो इस्तेमाल हो रही है कि स्टार्टअप, उसमें गाइड करने के लिए एक ये एस हब को हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि मैं समझता हूं कि अब आपको जैसा कि मालूम है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने 3,003 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज के लिए दिया है। अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या अगर सरकारी तौर पे कोई स्कीम अगर नहीं बनती है तो ये बजट वापस चले आता। तो हम यहाँ पे एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद वो लोगों को हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत हो या बैंक से रिलेटेड हो, कहीं पर भी उनको फाइनेंस फराहम करने की एक कोशिश है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो ये इसीलिए ये सियासत हब या एस हब का यहाँ पे सोचे हम, क्योंकि अब स्टार्टअप का जो कल्चर है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ते जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर कोई स्टार्टअप को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे लोग क्यों इसमें पीछे रह जाएं। तो होगा ये कि लोग आएंगे, वो अपना आइडिया लेके आएंगे या अपना प्रॉब्लम लेके आएंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा आइडिया लेके आता है जिससे कि हम यहाँ पे उनको गाइड करके वो आइडिया को क्यूरेट करेंगे, आइडिया को फिल्टर करेंगे, उसके बाद हम उससे किस तरीके से मदद फराहम करना है वो सोच के आगे बढ़ेंगे। तो एक किस्म से ये समझिए कि यहाँ पे हम इस सेंटर में जो टैलेंट है, ये आइडिया कैसा आया मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। सियासत में एक जनरेटर है जो 250 केवीए का है। हम जनरेटर इंस्टॉल करें, जब स्टार्ट करें तो जनरेटर स्टार्ट होते 3000 आरपीएम के उससे स्टार्ट हो रहा था। होना तो 1000 पे जाना चाहिए था, लेकिन 3000 जा रहा था। जो मैकेनिक साहब लगा रहे थे जनरेटर, उन्होंने उसका जो खराबी थी, जो खामी थी, वो रेक्टिफाई नहीं कर सक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम 2 दिन में इसका एक मैकेनिक तलाश करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने आके बोले कि हमारे पास एक मैकेनिक है, हैदराबाद में नहीं है, बंबई में। वो आदमी आएगा, उसको बंबई हैदराबाद का टिकट देना, 50,000 रुपये उसकी फीस होगी, अगर रात में रुकना पड़ा तो 1 दिन का स्टे भी देना। हुआ ये कि हम पैसे भेजाए, आदमी आया, यहाँ पे देखा जनरेटर को, पूरा जनरेटर हो गया। जनरेटर देख के दुरुस्त करने के बाद जनरेटर हम बोले कि आपका एक इंटरव्यू लेंगे। तो वो आदमी आया, मैं समझता हूँ कि 26-27 साल का आदमी, कुर्ता पैजामा में, टोपी दाढ़ी के साथ। क्या पढ़े हुए हैं? तो बोले मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, वालिद साहब डीजल मैकेनिक है, मैं उनके पास बैठ के देख के डीजल इंजन रिपेयर करना सीखा, वैसे ही मैं जनरेटर की फील्ड को अपना लिया और उसमें महारत हासिल कर लिया। आज मैं रिलायंस के लिए काम करता हूँ। जो ऑयल रिग खराब हो जाती समंदर में, मेरे को हेलीकॉप्टर में वो लोग लेके जाते हैं, मैं वहां बना देता हूँ, फिर वापस लाके छोड़ देते, 50,000 रुपये पर विजिट मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, मुसलमान कौम में, पुराने शहर में रहो या कोई दूर के अजला में रहो, तो इन लोगों को तलाश करने की एक जरूरत है। ये हम 2014 में भी 14-15 में भी एक स्कीम शुरू करे थे, जिसमें 2 लोगों का इंतखाब करना चाह रहे थे, एक ज़हीन और एक शरीर बच्चा। ज़हीन बच्चे को माली मदद दे दिए तो उसको जो पढ़ना है उसको मालूम है, उन्हें वहां तक पहुंच जा सकता है। शरीर बच्चे को अगर सही तौर से रहनुमाई हुई तो फिर उन्हें
बिल गेट्स भी बन सकता या सत्या नाडेला भी बन सकता। तो ये टैलेंट आइडेंटिफाई करने की एक कोशिश थी हमारी। बहरहाल उसमें हम 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई करे थे डिस्ट्रिक्ट में, शहर में वो चीज नहीं हो सकी। अब हम ये सोच रहे हैं कि स्कूल्स को भी, स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर्स को भी एक बार एक मीटिंग लेंगे, उनसे भी बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई भी अगर आदमी आता है तो जायद फारूक ही डील कर लेंगे, यहां से उन्हें चैनलाइज कर देंगे। अगर कोई आदमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छा है तो उनको हम जो सेक्शन के हेड हैं उनको भिजा देंगे। कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो हामिद साहब है, हामिद साहब उनका टेक केयर कर लेंगे। या कोई दूसरा अगर कोई मसला है, कोई एक आइडिया लेके आता है तो रेस्पेक्टिव आदमी के पास भिजा देंगे, ताकि वहां से हम उसको लेके उसका डिटेल्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो कैसा उसको मदद करना, कैसा फराहम करना। दूसरी चीज ये है कि देखिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बहुत सारे स्कीम्स है, लेकिन स्कीम पैसे लेके कामयाब होना होते नहीं होते ये एक डाउट रहता। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई बैंक से अगर टाई अप हो सकता, अगर स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम मंजूर नहीं हो रही तो बैंक से टाई अप कर देंगे, उसको प्रोटोटाइप बनाने तक हम उसकी मदद करेंगे। उसका आइडिया अगर जनरेट हो जाता है तो फिर हम करेंगे। जैसा एक मिसाल के तौर पर निर्मल से हम एक बच्चे को लेके आए थे, निर्मल से इमरान को लेके आए थे। इमरान घर में बैठे बैठे सेलफोन बना देता था। सेलफोन से इरिगेशन के पंप सेट को ऑन करना और ऑफ करने का भी वो एक सिस्टम बना लिया था। एक सेफ लॉकर बनाया था, अलमारी के अतराफ वायर्स लगा के, अगर आप घर के बाहर